जी हाँ दोस्तों, बिहार में 65 लाख वोटर गायब। लोकतंत्र के साथ क्या धोखा? क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के इशारे पर इन वोटरों को वोटर लिस्ट से गायब किया गया है? क्या है पूरा मामला, आपको बता रहे हैं बड़े विस्तार से। उससे पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार और मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, क्या आपने अपने वोट देने का हक अधिकार खो दिया है? राइट टू वोट क्या आपने खो दिया और आपको पता भी नहीं चला? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम को हटा दिया गया है और वो भी एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर, एसआईआर के नाम पर। चुनाव आयोग ने बिहार वोटर लिस्ट का एक मसौदा ड्राफ्ट जारी किया है और वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया के दौरान बिहार में करीब 65.64 लाख वोटरों के नाम कटे हैं, हटा दिए गए हैं। दोस्तों, अगर बात कुल मतदाताओं की संख्या की करें तो अब वो घटकर 7.24 करोड़ मतदाता रह गए हैं, जबकि पहले ये आंकड़ा 7.89% करोड़ था। पटना में ही अकेले 3.95 लाख वोटर गायब हैं। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक करीब 65.64 लाख मतदाता सूची से हटाए गए हैं और जिनमें मतदाता की मृत्यु एक कारण बताया गया। दूसरा, शिफ्ट हुए हैं मतदाता, वोटर शिफ्ट हुए हैं और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत होना शामिल पाया गया है। अब विपक्ष ने इस आंकड़े को लेकर चुनाव आयोग से मांग की है कि वो जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम कटा है उनकी सूची जारी की जाए, उनको बताया जाए, समझाया जाए कि ये कौन है जिनके नाम कटे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है ये वो लोग हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, ये वो लोग हैं जो मृत हो गए हैं। हालांकि बातचीत करें तो विधानसभा चुनाव बहिष्कार का भी विपक्ष एक तरह से ऐलान कर रहा है, बता रहा है कि क्या ही फायदा चुनाव कराने का, चुनाव ना कराया जाए। जब अपने अनुरूप ही आपके मतदाता हैं, वोटर हैं, तो क्या मतलब चुनाव कराने का? और चुनाव बहिष्कार का विपक्ष एक तरह से इशारा करता हुआ नजर, इस पर भी आरोप प्रत्यारोप है, आगे आपको बताएंगे। आरजेडी की सीधी मांग है कि जिन 65 लाख लोगों का नाम कटा है, हटाया गया है, जिन्हें उनकी पूरी सूची सार्वजनिक किया जाए। और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं ये लोकतंत्र की हत्या है। लाखों जिंदा लोगों को मारकर वोटिंग अधिकार छीन लिया गया है। और कौन है ये लोग? लिस्ट दो, नहीं तो सवाल उठेंगे कि ये सब नीतीश कुमार और बीजेपी के इशारे पर हुआ है। जेडीयू का इधर बचाव भी आया। एक तरफ मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाए, सवाल पूछे कि वो कौन लोग हैं जिनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं, लिस्ट से उन्हें बेदखल कर दिया गया है। कारण शिफ्ट, एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, पलायन कर चुके हैं। जैसे बिहार में रह रहे थे, अब वो दिल्ली रहने लगे हैं। दिल्ली में ही उन्होंने सारा अपना डॉक्यूमेंट बना रखा है, डॉक्यूमेंटेशन उनका अब दिल्ली का हो गया है। बिहार से मुंबई चले गए हैं, बिहार से दूसरे किसी राज्य में चले गए हैं। चुनाव आयोग कह रहा है ये उन लोगों का नाम हटा है। और दूसरा, चुनाव आयोग कह रहा है कि जो मृत हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें हटाया गया है, उन्हें सूची से हटाया गया। अरे भाई साहब, तेजस्वी यादव क्यों दावे करने लगे? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने कि भाई मेरा ही नाम हटा दिया गया, तेजस्वी का ही नाम गायब है? आम लोगों को अब छोड़ दिया जाए, ये सबसे पहला तर्क और जवाब इस बात का। इधर आरजेडी और पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि सूची जारी की जाए कि ये कौन लोग हैं जिन्हें चुनाव आयोग कह रहा है ये तो मर चुके हैं। मर चुके लोगों को लिस्ट से हटाया गया, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें हटाया गया है। फिर तेजस्वी यादव कौन सी लिस्ट में आ गए? तेजस्वी यादव का नाम कहां चला गया? और इधर जेडीयू का बचाव भी सामने आया है। इसे बचाव कहा जाए या जेडीयू की बौखलाहट कहें, जवाब से तो मतलब है नहीं। लगातार विपक्ष पूछ रहा था, एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं का नाम हट रहा है, हटाया जा रहा है, तब भी चुप रही सरकार, सत्ता पक्ष चुप रहा। और बचाव इसे क्या कहें, ये तो बौखलाहट है। जेडीयू कहती है कि मरे हुए लोगों का नाम काटा गया है। आरजेडी को क्या दिक्कत है? ये सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, ये सरकार कह रही है कि जो मर गए थे ना, उन्हीं का तो नाम हटा है। आरजेडी को दिक्कत क्या है? और अगर दोस्तों अब सवाल यहां पैदा हो रहा है कि अगर सब कुछ पारदर्शी था
तो लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई है? लिस्ट क्यों नहीं जारी की जा रही है? क्या कुछ छुपाया जा रहा है? पारदर्शी है सब कुछ, लिस्ट जारी कर दीजिए ना। और किस आधार पर नाम हटाया गया है? क्या आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है? क्या ये 65 लाख नाम विरोधी वोटर्स थे इसलिए हटा दिया गया? अब सोशल मीडिया पे दोस्तों जब से ये सूची जारी हुई है, ये ड्राफ्ट जारी हुआ है, अरे बौछार बाढ़ आ गई है, लोगों की प्रतिक्रियाओं की मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं और अधिकतर चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी आयोग बता रही हैं कि ये बीजेपी के इशारे पे हुआ है। अब इंडियन यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि सर नहीं है ये सीधा वोट चोरी है, ये SIR नहीं है, ये वोट चोरी है, ये मतदाता सूची पुनरीक्षण नहीं है, ये वोट चोरी है। बिहार में 65 लाख वोटर गायब कर दिए गए, 22 लाख को बिना वजह मृत घोषित कर दिया गया, हर विधानसभा से हजारों लोगों का नाम लिस्ट से काट दिया गया। वाह साहब वाह। अब दोस्तों एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर लिखते हैं, युद्धवेंद्र यादव, वोट चोरी हो गया साहब, पता भी नहीं चला। गरीब, वंचितों, OBC, SC और ST के साथ जो रवैया दिखाया सरकार ने, ये चोरी के साथ सीनाजोरी भी है। हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार की संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया है और लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। लगातार दोस्तों एक दो नहीं कई नाम है। आगे बढ़ते हैं, एक और यूजर लिखते हैं, वो भी साफ तौर पर निशाने साधते हुए, एक दो नहीं है ये अनेक हैं, कितनों को आपके सामने पेश किया जाए, पेश भी किया जाए, दिखाया जाए, सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। संजीव सिंह लिखते हैं, बिहार में भाजपा जदयू के अयोग्य सरकार के कारण अपराध और अराजकता का आतंक। अब वोट चोरों ने एक झटके में 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं का नाम उड़ा दिया, पता भी नहीं चला। अभी भी नाम काटने का खेल जारी है, मगर प्रदेश में, बिहार में, देश में भाजपा एंड कंपनी की ये साजिश हम नहीं कामयाब होने देंगे, ये लोग कह रहे हैं। अभी अपोजिशन को एक तरफ रख दीजिए। अब दोस्तों एक और यूजर लिखते हैं अब एक और यूजर लिखते हैं ललित यादव, वो कहते हैं मुबारक हो दोस्तों, भारत लोकतंत्र की जननी भारत को कहा जाता है और इसी भारत में मोदी जी का मैजिक चला है। एक झटके में 65 लाख वोट गायब, ये नीतीश मोदी का मैजिक है। वो कहते हैं SIR के जरिए 65 लाख वोट काट दिए गए, हर विधानसभा से लगभग 25,000, हर लोकसभा से 1,60,000 वोट गायब हैं। हाँ, 65 लाख वोटर अगर मर चुके हैं, लापता हो चुके हैं, तो आप इन्हीं फर्जी वोटरों से लोकसभा चुनाव जीते हैं क्या? उस लोकसभा चुनाव का जिक्र करिए ना, यही तो था, यही तो मतदाता सूची थी, यही मतदाता थे। और पूरे इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को इसको लेकर अब आंदोलन करना चाहिए, ये सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। ये वोटर लिस्ट के साथ मैनिपुलेशन किया जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। अगर 100 में देखा जाए तो 95 लोग ऐसे हैं, 95 लोग ऐसे हैं जो SIR प्रक्रिया को समझ ही नहीं सके हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। एक तरफ बिहार में खुद तेजस्वी यादव का दावा कि मेरा ही नाम काट दिया, मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब तेजस्वी यादव बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता विपक्ष, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जब वही सूची में नहीं है, आम नागरिकों का जो अंतिम छोर पर खड़ा नागरिक, उसका क्या? आप खुद सोचिए, ये प्रक्रिया का मतलब क्या समझ आया जा? लोकसभा चुनाव जब इसी प्रक्रिया के तहत, जब लोकसभा चुनाव इसी वोटर लिस्ट के तहत हुआ, तो अब क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत हो गई? ये विपक्ष कह रहा है, ये विपक्ष के सवाल हैं। अब बहरहाल अब ये प्रक्रिया कैसी रही, 65 लाख वोट कैसे गायब हो गए पल भर में, पलक झपकते ही? विपक्ष कह रहा है कि ये नीतीश मोदी की चाल है, ये सुनियोजित साजिश है कि जो वोटर उनके नहीं है उन्हें हटा दो। आप खबर पे क्या सोच रहे हैं? खबर पे आप खबर कहां से देख रहे हैं? और क्या आपका भी नाम लिस्ट में है या तेजस्वी यादव की तरफ आपका भी नाम गायब हो गया है? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत तभी होता है जब आप मजबूत होते हैं। मजबूती से आप सवाल पूछते हैं, आप अपनी बात रखते हैं।
खबर कहां से आप देख रहे हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। आपके यहाँ की क्या परेशानी दिक्कत है, कमेंट के जरिए आप जरूर कहिए। और बिहार कितना बदला, SIR प्रक्रिया क्या है, और क्या आपका वोट अभी सुरक्षित है, आपका हक अभी जीवित है, या आपका भी नाम उड़ा दिया गया उन 65 लाख लिस्ट में जो औरों के नाम है, आपका भी उसी लिस्ट में है क्या? साझा कीजिए अपनी राय। द राजनीति बिहार से ज़्यादा जुड़िए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार में हर गतिविधियों तक, हर बदलते समीकरण पे हम विश्लेषण और खबर आप तक पहुंचाएंगे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।